तो कहानी शुरू होती है सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहता था माधव, एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी सुशीला के साथ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस साल फसल इतनी अच्छी हुई कि क्या कहने। माधव और सुशीला अपना अनाज बेचने शहर गए और इतनी कमाई की जितनी उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी। वो बहुत खुश थे, लेकिन घर लौटते वक्त एक सुनसान रास्ते पर उनकी ये सारी खुशी छीन ली गई। हुआ ये कि कुछ हथियारबंद डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सब कुछ लूट लिया, एक एक पैसा, सारे गहने, यहाँ तक कि उनके अच्छे कपड़े तक छीन लिए। बस कुछ ही पलों में वो एक अनजान जगह पर बिल्कुल अकेले और कंगाल रह गए। अब सोचिए, ऐसी हालात में कोई क्या करे। वो भटकते भटकते एक बुद्धिमान साधु स्वामी ज्ञानानंद के पास पहुंचे। स्वामी जी ने उन्हें मदद के लिए उस इलाके के एक अमीर जमींदार दिग्विजय सिंह के पास जाने को कहा। और यहीं पर माधव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने जमींदार से कहा कि वो उसकी पत्नी को अमानत के तौर पर रख ले और बदले में उसे कुछ पैसे उधार दे दे। ये एक ऐसा सौदा था जो किसी भी पति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जमींदार तो लालची था ही, उसे ब्याज भी मिलता और घर में काम करने के लिए एक सेविका भी मुफ्त में। वो तो फौरन मान गया और माधव बहुत भारी मन से अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा, इस वादे के साथ कि वो बहुत जल्द लौटेगा। और माधव ने सच में दिन रात एक कर दिए। वो एक साधारण किसान से एक कामयाब व्यापारी बन गया। पर जब वो अपना वादा निभाने लौटा तो उसे एक ऐसे धोखे का सामना करना पड़ा जिसने उसे तोड़कर रख दिया। सिर्फ 8 महीनों में उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, उसे बढ़ाया और इतना पैसा कमा लिया कि वो कर्ज चुकाकर अपनी और सुशीला की जिंदगी फिर से शुरू कर सके। तो पूरे 8 महीने बाद वो जमींदार की हवेली वापस पहुंचा, अपना कर्ज चुकाने और अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए। लेकिन वहां हिसाब किताब की जगह जमींदार ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार थी और 3 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। और अपने इस झूठ को और पक्का करने के लिए उसने एक नाटक किया। उसने माधव से पैसे वापस लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि अब उसका कोई हक नहीं। ये एक चाल थी ताकि माधव को उसके झूठ पर रत्ती भर भी शक ना हो। पूरी तरह से टूटकर माधव वापस उन्हीं साधु स्वामी ज्ञानानंद के पास पहुंचा। स्वामी जी ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। स्वामी जी ने माधव से साफ साफ कहा, मुझे लगता है जमींदार तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारी पत्नी जिंदा है, तुम राजा के पास जाओ और न्याय मांगो। इस एक बात ने माधव के मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। माधव राजा के दरबार में जा तो सही, लेकिन जमींदार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने एक वैद्य और 4 लोगों को गवाह बनाकर पेश कर दिया, जिन्होंने कहा कि हाँ, सुशीला की मौत हो चुकी है और उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। इतने सबूतों के सामने राजा ने माधव की बात को खारिज कर दिया। अब तो न्याय का रास्ता भी बंद हो गया था, सारी उम्मीदें खत्म। ऐसे में क्या किया जा सकता है? यहीं पर स्वामी जी ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी योजना बनाई जो बिल्कुल असाधारण थी। स्वामी जी की सलाह पर माधव ने राजा से एक बहुत ही अजीब सी मांग की। उसने कहा, महाराज, बस 3 घंटों के लिए स्वामी जी को न्याय करने का मौका दीजिए, उन्हें सिंहासन पर बैठने दीजिए। राजा को भी उत्सुकता हुई और वो मान गए। और बस स्वामी ज्ञानानंद न्याय की गद्दी पर बैठे और सबसे पहले जमींदार और उसके 5 गवाहों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। स्वामी जी ने सबसे पहले वैद्य को बुलाया और उससे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी उस मरीज को देखा जिसका तुम इलाज कर रहे थे? वैद्य ने घबरा कर सच उगल दिया कि उसने तो सिर्फ जमींदार को दवा दी थी, मरीज को कभी देखा ही नहीं। बस स्वामी जी ने कहा, इस लापरवाही के लिए तुम्हें 100 करोड़ की सजा मिलेगी। सजा के डर से वैद्य ने सब सच सच बता दिया कि जमींदार ने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। एक गवाह तो टूट चुका था, अब बारी थी उन 4 लोगों की जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने सुशीला का अंतिम संस्कार किया है। स्वामी जी की रणनीति देखिए, उन्होंने उन 4 से भी एक बहुत ही सरल सा सवाल किया, क्या तुम लोगों में से किसी ने भी उस औरत का चेहरा देखा था जिसे तुम जला रहे थे? अब इस सवाल का कोई झूठा जवाब हो ही नहीं सकता था। उन्होंने वैद्य का हाल तो देख ही लिया था। वो बुरी तरह डर गए और उन्होंने भी फौरन सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई शव देखा ही नहीं था,
उन्हें तो बस एक खाली अर्थी जलाने के पैसे मिले थे। बस खेल खत्म। जमींदार का सारा झूठ सामने आ चुका था। डरा हुआ जमींदार कांपने लगा और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो सुशीला को जिंदा सही सलामत दरबार में पेश करे। और फिर हुआ न्याय। स्वामी जी ने धोखेबाज जमींदार को 5 साल की जेल और भारी जुर्माना लगाया। उस झूठे वैद्य को कोड़ों की सजा मिली और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। और उन चारों गवाहों को भी उनकी साजिश के लिए कड़ी सजा मिली। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ और धोखा शायद कुछ देर के लिए एक मजबूत किला बना सकते हैं, लेकिन बुद्धि और सच्चाई उस किले को तोड़ने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब झूठ बहुत पेचीदा और उलझा हुआ हो तो क्या सीधी साधी तर्क पर आधारित सच्चाई ही न्याय का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है? सोचिएगा जरूर।